हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि देश के विभाजन का दर्द पीड़ित परिवारों व जनों को नहीं होना चाहिए, बल्कि इस विभाजन का पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा हिंदुस्तान का विभाजन आज ही के दिन हुआ और कई परिवारों को विभाजन का दंश जख्म दे रहा है के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विभाजन का दंश का दर्द केवल उन करोड़ों विस्थापित लोगों व उस समय विभाजन के कारण मारे गए 10 लाख लोगों के परिवारों और शहीदों के परिवारों को ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सारे देश के 140 करोड़ लोगों को इसका दर्द होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का बंटवारा किया गया और बंटवारा भी धर्म के आधार पर किया गया। हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग बांट दिया गया, जबकि आज कांग्रेस वाले उछल उछल कर कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। श्री विज ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई थी, जब कांग्रेस पार्टी ने विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर किए, और उस समय कांग्रेसियों ने विरोध क्यों नहीं किया कि हम भारत माँ को बंटने नहीं देंगे, चाहे आजादी की लड़ाई और भी लड़नी पड़ती, जबकि एक रहने के लिए लड़ाई और लड़नी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेसियों ने माँ भारती के टुकड़े करवा दिए, जिसके लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी के वकील द्वारा कोर्ट में बताया गया कि राहुल गांधी को जान का खतरा है के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उन्हें जान का खतरा है, जबकि राहुल जी के पास शायद Z+ सिक्योरिटी है और फिर वे सुरक्षा मांग रहे हैं। इसमें यह जांच का विषय है कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या उनका वकील गलत बोल रहा है। देखिए, अब कल का दिन तो पूरी तरह से पहले तो इस बात से गर्म रहा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे जान का खतरा है, जिनके पास शायद Z+ सिक्योरिटी है और सुरक्षा मांग रहे हैं, Z+ से ऊपर तो सिक्योरिटी नहीं होती। और उसके बाद और भी चर्चा रही सारा दिन कि राहुल गांधी जी अपना बयान जाकर वापस लें। अब ये तो जांच का विषय है कि अब इसमें राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं या उनका वकील गलत बोल रहा है। विभाजन का दंश केवल उन्हीं को नहीं जो इसमें करोड़ों की संख्या में विस्थापित हुए, चाहे इधर से उधर या उधर से उधर अपनी संपत्तियां छोड़, या उन 10 लाख लोग जो शहीद हुए, केवल उन्हीं को नहीं होना चाहिए, ये सारे देश को, देश के 144 करोड़ लोगों को इसका दर्द होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का बंटवारा किया गया और बंटवारा भी धर्म के आधार पर किया। हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग बांट दिया। आज ये उछल उछल कर कहते हैं कि हम तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। अरे उस वक्त तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई थी? कांग्रेस पार्टी के भी उस विभाजन के पत्र के ऊपर हस्ताक्षर हैं। उस वक्त तुमने क्यों नहीं विरोध किया कि हम भारत माँ को बंटने नहीं देंगे? उस वक्त तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कहाँ थी? चाहे आज़ादी की लड़ाई और लड़नी पड़ती, वो लड़नी चाहिए थी, लेकिन तुमने माँ भारती के टुकड़े करवा दिए, जिसके लिए कभी भी तुमको माफ नहीं किया जा सकता। वो भी दूसरा भी रुक जा यार। 15 अगस्त को ध्वजारोहण लेकर 3 लिस्टें जारी की गई और तीसरी लिस्ट में आपका नाम आया, क्या कहना चाहोगे? अफसरों की लापरवाही या कुछ और मानेंगे इसको? देखिए, दूसरे में आया या तीसरे में आया, मुझे अगर चंद्रमा पर भी झंडा लहराने के लिए भेजा जाएगा, चंद्रमा पर भी तिरंगा लहराने के लिए भेजा जाएगा, तो मैं जाऊँगा। ये तो यमुनानगर में आया, ये तो बिल्कुल हमारा पड़ोसी जिला है। मुझे तो खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में झंडा फहराने के लिए जा रहा हूँ। सर, कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि राहुल गांधी को जान का खतरा है, और फिर उसके बाद चर्चाएं कुछ और भी चली, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, अब कल का दिन तो पूरी तरह से पहले तो इस बात से गर्म रहा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे जान का खतरा है, जिनके पास शायद Z+ सिक्योरिटी है और सुरक्षा मांग रहे हैं, Z+ से ऊपर तो सिक्योरिटी नहीं होती। और उसके बाद और भी चर्चा रही सारा दिन कि राहुल गांधी जी अपना बयान जाकर वापस लें। अब ये तो जांच का विषय है कि अब इसमें राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं या उनका वकील गलत बोल रहा है।
ये तिरंगा हर भारतीय की आन बान शान मान सम्मान है। और इसीलिए हर घर पे तिरंगा लगाने का आह्वान किया हुआ है, ताकि हर आदमी आज के दिन देशभक्ति की भावना से पूरी तरह से भर जाए और देश की ताकत के लिए सारे लोग मिलकर लग जाएं। इसीलिए ये हर घर तिरंगा लगाने का कार्यक्रम किया गया। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।